हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आज बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन लॉटरी रिजल्ट घोषित हो गए हैं। बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ने ऑनलाइन लिस्ट भी अपलोड कर दी है, लेकिन बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय अभी लिस्ट अपलोड नहीं कर पाए हैं क्योंकि लिस्ट अपलोड हो ही नहीं पा रही है, सर्वर डाउन जा रहा है, इसलिए लिस्ट अपलोड नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर आप अभी तक अपने बच्चे का रिजल्ट नहीं चेक कर पाए हैं तो मैं बोलूँगा कि आप सुबह जाकर अपने केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड में नाम देख लें, क्योंकि सभी केंद्रीय विद्यालय ने अपने नोटिस बोर्ड पर लिस्ट चस्पा कर दी है। तो आप वहां जाके देख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ऑनलाइन में लिस्ट अपलोड नहीं हो पा रही है, तो देर रात तक लिस्ट अपलोड भी हो जाएगी या तो सुबह हो जाएगी। लेकिन अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में लिस्ट अपलोड नहीं हो पा रही है, आप अपने बच्चे का रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो आप अपने केंद्रीय विद्यालय में चले जाइए। वहां जो नोटिस बोर्ड लगा रहता है उसमें लिस्ट चिपका दी गई है। मैं खुद 2-3 केंद्रीय विद्यालय में देख के आया हूँ, लिस्ट सभी जगह चस्पा है, जबकि उनके वेबसाइट पे लिस्ट नहीं है। तो मैंने बात भी किया है, तो सभी केंद्रीय विद्यालय लगभग सभी केंद्रीय विद्यालय अपने नोटिस बोर्ड पर, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिस्ट चस्पा कर दिए हैं। तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा नंबर इस तरीके से आया है, मेरा नंबर ऐसा आया है, WL क्या है, वेटिंग लिस्ट कैसे समझें, कंफर्म लिस्ट कैसे समझें। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि समझे सिलेक्टेड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में अंतर। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। इस बार केवी में बाल वाटिका के एक ही सेक्शन में यानी कुल 40 सीट पर ही एडमिशन हो रहे हैं। जैसे आप लोग को मालूम है कि बाल वाटिका के जो एडमिशन हो रहे हैं वो केवल एक सेक्शन के लिए हो रहे हैं, यानी 40 सीट के लिए हो रहे हैं। तो इस बार वेटिंग और सिलेक्टेड में अंतर भी इसी के अनुसार रहेगा, माने इसी के अनुसार आपके लॉटरी रिजल्ट में सिलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट में अंतर होगा। तो हम अब आपको लिस्ट दिखाएंगे। तो ये है लॉटरी रिजल्ट, ये आज लॉटरी रिजल्ट आया है, केवी BHU का है। और इसमें आप देख सकते हैं जो ये 165 नंबर पे जो बच्चा है जिसका नाम है सानवी सिंह, ये इसको लॉटरी नंबर 1 मिला है। इसको कितना नंबर लॉटरी मिला है? 1 नंबर लॉटरी मिला है। इसी तरीके से 99 वाले को जो सानवी कुमारी है, इनको लॉटरी नंबर 2 मिला है। इसी तरीके से 66 जिसका सीरियल नंबर है, अनिका माहली उनका नाम है, उनको 3 नंबर लॉटरी नंबर मिला है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे एकदम इनका कंफर्म सीट है, इनका एडमिशन RT कोटा में हो गया है। ये नंबर जहां तक आता जाएगा वहां तक इनका एडमिशन कंफर्म है, मतलब इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं लिखा हुआ है। ये जितने भी नंबर हैं, ये जितने भी नंबर आ रहे हैं, इनके सामने केवल नंबर लिखा हुआ है, केवल लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, इनके सामने और कुछ नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये कंफर्म है, इनका एडमिशन हो चुका है, इनका एडमिशन हो जाएगा, इनका लिस्ट में नाम आ गया है। अब हम समझते हैं कि वेटिंग लिस्ट कैसे है। ये तो कंफर्म लिस्ट समझ गए आप कि कंफर्म है बच्चे, इनका एडमिशन हो चुका है। अब हम समझेंगे वेटिंग लिस्ट। तो अब हम जो 11 नंबर लॉटरी नंबर है उसमें वेटिंग नंबर 1 दिया है, WL 1 भी दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? यही है आपका वेटिंग। मतलब यहाँ जो 10 तक है, ये 10 तक जितने बच्चे आए थे, इन सब का कंफर्म है, इनका एडमिशन हो जाएगा, इनका कोई वेटिंग नहीं है। लेकिन जो ये यहाँ से 55 नंबर है, जो आकृति पटेल नाम की लड़की है, उसका लॉटरी नंबर 11 आया है और वेटिंग लिस्ट नंबर 1 आया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इस बार केंद्रीय विद्यालय में केवल 40 सीट पर एडमिशन हो रहे हैं और RT कोटा में 25% आरक्षण होता है। 25% आरक्षण के हिसाब से 10 बच्चे RT से लेना है। तो 10 बच्चे RT से लेना है, तो 10 बच्चे RT से ले लिए गए। जो 11वां बच्ची आई या बच्चा आया उसको वेटिंग नंबर 1, जो 12वां बच्चा आया उसको वेटिंग नंबर 2, जो 13वां आया उसको 3, जो 14वां आया उसको 4, 15 को 5, 16 को 6, इसी तरीके से वेटिंग नंबर देते चले जाएंगे। तो अगर आपके रिजल्ट में WL 1, 2, 3 कुछ लिखा है तो आप वेटिंग में आए हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा था, अभी मैं PDF में आ गया हूँ, ये लिस्ट आपको दिखा रहा था। तो इसमें तो हमने बता दिया है कि RT में जैसे 10 के बाद 11 नंबर पे आपको वेटिंग नंबर 1 चालू हो गया। लेकिन मैं इसमें कुछ और चीज़ें आपको जोड़ देना चाहता हूँ, दिखा देना चाहता हूँ। जैसे ये कैटेगरी 1 का है, कैटेगरी 1 में क्या होगा? कैटेगरी 1 में भी सेम चीज़ें हैं कि जितना ये नंबर आता जाएगा, सीधा जो नंबर है जिसमें कुछ और नहीं लिखा है, केवल नंबर लिखा है, वो कंफर्म है। लेकिन जिनके आगे WL आ जाएगा वो कंफर्म नहीं है, उनका वेटिंग है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं जो 36 नंबर है, इसमें रितिका पटेल जो है उसका 31 लॉटरी नंबर आया है और वेटिंग नंबर 1 आ गया है। इसी तरीके से आनवी चौधरी का लॉटरी नंबर 32 और वेटिंग लिस्ट नंबर 2 आया है। इसी तरीके से आरोही उपाध्याय का लॉटरी नंबर 33 और वेटिंग लिस्ट नंबर 3 आया है।
इसी तरीके से मैं आपको एक और दिखा देता हूं। जैसे ये देखिए, ये भोपाल का है, बहुत सारे जगह पे ऑनलाइन आ गया है रिजल्ट। तो देखिए जैसे भोपाल का मैंने किया है, ये भी आरटी कैटेगरी है। तो इन्होंने जो बुलाया है आरटी का जितना सीट इनके पास था उतना ही बुलाया है, एक्स्ट्रा को बुलाया नहीं है इन्होंने। जैसे 10 बच्चे का सीट था तो वेटिंग कुछ नहीं बुलाया है, जितने सिलेक्टेड हैं उतने को ही बुलाया है, इन्होंने वेटिंग नहीं बुलाया है। तो आप देख सकते हैं कि इनको जो पहला है मोहम्मद हमजा रहीम 1 नंबर पर, हंसराज मालवी 2 नंबर पर, इसी तरीके से 10 नंबर तक इन्होंने बुलाया है। फिर इन्होंने आगे भी लिस्ट निकाली हुई है, जैसे डिफरेंटली एबल कैटेगरी के हैं, मतलब दिव्यांग कैटेगरी के एक लोग हैं, इनको बुलाया है। और भी इन्होंने बुलाया है, ये कैटेगरी 1 के हैं, इसमें ज़्यादा बच्चे रहते हैं, ज़्यादा सीट रहती है, तो कैटेगरी 1 से भी इन्होंने उतने ही बच्चे बुलाए हैं जितने को एडमिशन देना है, मतलब 30 या 29 बच्चे ही इन्होंने बुलाया है। तो इनके यहाँ कैटेगरी 1 के कैंडिडेट खत्म हो गए थे, मतलब उनके उतने ही एप्लीकेशन आए थे, तो 25 नंबर ही एप्लीकेशन आए थे इनके यहाँ कैटेगरी 1 के। तो इन्होंने कैटेगरी 2 से भी लिया है, 26, 27, 28 बच्चों को इन्होंने बुलाया है। आगे इन्होंने ST, OBC और SC की भी लिस्ट जारी की है। उम्मीद करता हूं कि आपको वेटिंग और सिलेक्टेड लिस्ट में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आपके लॉटरी नंबर में कोई WL नहीं लिखा है तो आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है, और अगर WL लिखा है तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, ऐसा होता है। बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में सेकंड लिस्ट आती है, बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में थर्ड लिस्ट भी आती है, लेकिन चूंकि एक ही सेक्शन में इस बार एडमिशन होने हैं तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, ज़्यादा शार्टफॉल नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा लिस्ट कम आने के चांस है। लेकिन जहाँ 2-2 केंद्रीय विद्यालय हैं, मतलब एक ही केंद्रीय विद्यालय में 2 शिफ्ट हैं, वहाँ ज़्यादा शार्टफॉल होता है, क्योंकि बच्चे वही रहते हैं और दोनों में अप्लाई किए रहते हैं। तो देखिए आपके केंद्रीय विद्यालय में कैसी स्थिति रहती है, और जो भी नई न्यूज आती रहेंगी मैं बताता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।